चले, संग संग गाते बजाते चले। आओ चले, मिल के चले, संग संग गाते बजाते चले। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा। वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें। संजीवन जल पीने बुला रहा, अमृत पान करने बुला रहा। संजीवन जल पीने बुला रहा, अमृत पान करने बुला रहा। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा। वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें, वो बुला रहा है हमें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया एक महत्वपूर्ण पर्व मनाती है। वो है प्रभु के देह धारण का पर्व। हम सबसे पहले आज के इस दिन के लिए पिता ईश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने हम सभी पापी मनुष्यों पर तरस खाकर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हमारे बीच में, मनुष्यों के बीच में भेजा। आज से ठीक 9 महीने बाद अर्थात 25 दिसंबर को हम प्रभु के जन्मोत्सव का पर्व मनाएंगे। इस दिन के विषय में संत योहन अपने सुसमाचार में कहते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 14 में, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में कि कैसे हमारे आदि माता पिताओं ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर उससे दूर हो गए। अर्थात पिता ईश्वर ने उन्हें कहा था कि इस वृक्ष का फल नहीं खाना, और उन्होंने कहा नहीं, हम आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, हम तो ये फल खाएंगे। और इसी बात को हम देखते हैं नए विधान में। नई हेवा अर्थात माता मरियम ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए राजी हो जाती है। आइए हम थोड़ी देर मौन हो जाए, अपने अंतःकरण की जांच कर देखें। क्या मैं मां मरियम के समान ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार रहता हूं, स्वीकार करने के लिए तैयार रहती हूं? हम कई बार ईश्वर की योजनाओं को, ईश्वर की बातों को दरकिनार करके अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। आइए हम उन सभी अवसरों के लिए प्रभु से क्षमा मांगें, ताकि हम इस पवित्र में बलिदान में भाग लेने के लिए पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र हो जाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से
तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकुआरी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। के स्वामी प्रभु परमेश्वर, तू बलशाली पिता हमारे, यीशु मसीह एकमात्र पुत्रीश्वर, पाप भर लेते पलित में मने, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरा नित्य गुण गाते हैं। स्वर्ग में बैठे पिता के गाए, सुन लो विनती हमारी प्रभु, तू है पावन, तू ही प्रभु है, तेरी महिमा अपरंपार, पवित्र आत्मा संग समाए, पिता की महिमा में आवे, पवित्र आत्मा संग समाए, पिता की महिमा में आवे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर,
तेरी इच्छा थी कि तेरा शाश्वत शब्द कुंवारी मरियम के गर्भ में मानव देह धारण करे। हम विश्वास करते हैं कि हमारे मुक्तिदाता यथार्थ ईश्वर और यथार्थ मनुष्य हैं। तेरी कृपा से हम उनके ईश्वरत्व के सहभागी बन जाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी ईसाइयास का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य संख्या 10 से 14। कुंवारी गर्भवती है। प्रभु ने आकाश से कहा, चाहे अंधलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आकाश ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूँगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्य को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मेरा वचन है, अनादि वचन है। प्रभु मेरा वचन है, अनादि वचन है। परमेश्वर का बेटा उसका पावन वचन है। परमेश्वर का बेटा उसका पावन वचन है। प्रभु मेरा वचन है, अनादि वचन है। प्रभु मेरा वचन है, अनादि वचन है। मंजिल को पा ही लूंगा, वो ही मेरी डगर है। आ आ आ आ मंजिल को पा ही लूंगा, वो ही मेरी डगर है। प्रभु मेरा वचन है, अनादि वचन है। प्रभु मेरा वचन है, अनादि
वचन है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 4 से 10 तक। हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा है। सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा। तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंचे नभ में तेरी महिमा, तू शासक है महान, महिमा तेरी सब गाते हैं, गूंज रहा ये जहां। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है।
वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र को प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज एक महत्वपूर्ण दिन है। वो दिन है प्रभु के देह धारण का पर्व। यद्यपि हम चालीसा काल में हैं, फिर भी माता कलीसिया हमें एक पर्व मनाने का अवसर प्रदान करती है, क्योंकि आज वो दिन है जहां पर ईश्वर ने मनुष्य रूप धारण कर हमारे बीच निवास करने का निर्णय लिया। और वो तभी संभव हो सका जब एक नारी जिसका नाम था मरियम, उसने ईश्वर की इस मिशन कार्य में सहभागी होने के लिए हामी भरी, हाँ कही। तो आज के इस दिन में मैं मनन चिंतन के लिए आप लोगों के सामने एक विषय रखना चाहता हूँ। वो विषय है, क्या आप प्रभु के दास दासी बनने के लिए तैयार हैं? प्रभु के दास या दासी, प्रभु के सेवक या सेविका बनने का क्या अभिप्राय है? मैं इसको 3 बातों के माध्यम से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रभु के दास बनने का अभिप्राय है प्रभु की आज्ञा का पालन करना। आज के सुसमाचार में हमने देखा कि मरियम कहती हैं, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। एक बार प्रभु यीशु ख्रिस्त शिक्षा दे रहे थे। उसी दरमियान माता मरियम और लिखा हुआ है उसके भाई प्रभु यीशु से मिलने के लिए आते हैं और इसकी सूचना कोई प्रभु यीशु को देते हैं। प्रभु यीशु अपने अगल बगल में बैठे लोगों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ये है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, ईश्वर की इच्छा का पालन करता है, वही है मेरी माता, मेरे भाई और मेरी बहन। कहने का तात्पर्य है, हर वो व्यक्ति जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार रहता है, ईश्वर का दास या दासी, सेवक या सेविका बन जाता है। ईश्वर की आज्ञा का पालन करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को ईश्वर ने स्वतंत्र बनाया है, वो आज़ादी दी है को चाहे तो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकता है और नहीं चाहे तो उनका पालन नहीं भी कर सकता है। ईश्वर किसी को जबरदस्त
नहीं करता है, ना ही उस पर थोपता है। इसी बात को हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 15 पद संख्या 14 और 16 में पाते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, ईश्वर ने आरंभ से ही मनुष्य को स्वतंत्रता प्रदान की है, आजादी दी है। और पद संख्या 16 में विशेष रूप से स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यदि तुम चाहो तो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। यदि तुम चाहो तो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। यहां पर मरियम चाहती तो ईश्वर की इस योजना को ना कह सकती थी, क्योंकि इसके पीछे बहुत कष्ट और दुख उसे झेलना पड़ेगा, ये उसे बखूबी मालूम था। लेकिन उसने ईश्वर की इच्छा को, ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए हामी भरती हैं। हम सभी स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। क्या मरियम के समान हम भी ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए हामी भरने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो हम सचमुच प्रभु के दास या दासी कहलाएंगे, सेवक या सेविका बन जाएंगे। प्रभु के दास या दासी बनना उतना आसान नहीं है। मैं दूसरा बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु के दास या दासी बनने में हमें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मरियम के जीवन में हम देखते हैं, ये गर्भवती हो जाती है। और कोई भी लड़की या कन्या अगर शादी के पूर्व गर्भवती हो जाए तो उसे ना जाने कितने प्रकार के अपमान का सामना करना पड़ता है। लोग ताने मारते हैं, उसका जीना हराम कर देते हैं। ये तो हमारे समाज की बात है, लेकिन उस समय यहूदी समाज में कुछ ज़्यादा ही कठिन नियम थे, कठोर नियम थे। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 22 पद संख्या 23 और 24 में हमें पढ़ने को मिलता है कि यदि कोई महिला व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाती तो उसे पत्थरों से मार डाला जाता था। यह नियम में लिखा हुआ है और कोई इसका दोषी नहीं माना जाता था। यहां पर मरियम को पत्थरों से मार डाला जाता, लेकिन उस चुनौती को मरियम स्वीकार करती है और यूसुफ मरियम को पत्नी के रूप में स्वीकार करती है और ईश्वर की योजना में अपनी सहभागिता, अपनी भूमिका निभाते हैं। ना केवल ये गर्भवती के दौरान, बल्कि प्रभु के जन्म के समय भी मरियम को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यीशु के जन्म के लिए सराय में उनके लिए जगह नहीं थी। जन्म के बाद हम देखते हैं हेरोद उन्हें मारने के लिए खोज रहा था, इधर उधर यहाँ वहाँ, और फिर मरियम और यूसुफ को कितना तकलीफ और कष्ट उठा करके मिस्र देश जाना पड़ा, भागना पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं कैसे सिमियोन बालक को अपने हाथों में लेते हैं और मरियम से कहते हैं कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। हम 15 सितंबर को एक पर्व मनाते हैं, मरियम 7 दुखों की रानी। उस समय हम 7 प्रकार के दुख जो मरियम इस संसार में रहते समय सही थी, उन पर मनन चिंतन करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त मंदिर में खो जाते हैं, उस समय लोग चिंतित होकर के यीशु की खोज करते हैं। हम अभी 40 काल में हैं, प्रभु यीशु क्रूस ढोते हैं, उस समय मरियम और यीशु का मिलन कितना दुखद मिलन था होगा। यीशु को जब क्रूस पर ठोका जाता है, मरियम क्रूस के नीचे खड़ी रहती है। यीशु के मृत शरीर को मरियम के गोद में लादा जाता है और अंत में मरियम यीशु के कब्र के पास यीशु के दुख में अपनी दुख को स्वीकार करते हुए, सहते हुए वहां पर बैठी रहती है, यीशु के पुनरुत्थान के लिए इंतजार करती रहती है। यह है यीशु के दास बनने का मतलब, चुनौतियों का सामना करना, कष्टों को स्वीकार करना। अंतिम बिंदु हमारे मनन चिंतन के लिए है प्रभु के
दास या दासी बनने का मतलब है प्रभु के मिशन कार्य में भाग लेना, शामिल होना, सहभागी होना। मैं कई बार ये सोच रहा था, ईश्वर तो इतना शक्तिशाली है, वो अकेला ही ये सब कार्य कर सकता, क्यों हम कमजोर मनुष्यों की वो सहयोग लेता है। लेकिन क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, गॉड वांट्स अस टू बी पार्टनर्स इन हिज मिशन। ईश्वर चाहता है कि हम उसके मिशन कार्य में सहभागी बने, सहयोगी बने। हम सृष्टि की शुरुआत से ही देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर ने विभिन्न लोगों को अपने इस मिशन कार्य को पूरा करने के लिए बुलाया है, सहभागी के रूप में सहयोग करने के लिए चुना है। नूह को, इब्राहिम को, मूसा को, याकूब को, सामुएल को, ईसायास, यिर्मयाह, एजेकियल, दानियल, अन्य नबियों को, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को, और फिर आज भी ईश्वर अपने दाखबारी में कार्य करने के लिए कई लोगों को बुलाते हैं। संत पापा को, धर्माध्यक्षों को, पुरोहितों को, विश्वासी भाई बहनों को विशेष रूप से चुन करके अपने इस मिशन कार्य को पूरा करने के लिए बुलाते हैं। अविला की संत तेरेसा कहती हैं, आज इस संसार में, इस पृथ्वी पर प्रभु शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन आपका शरीर है, आपके हाथ, आपकी आंख, आपके पैर प्रभु के हाथ, आंख और शरीर हैं। क्या हम अपनी आंखों के द्वारा लोगों की दुख और कष्टों को देखते हैं? अपने हाथों के द्वारा क्या हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं? अपने पैरों से चल करके क्या हम लोगों की भलाई करने के लिए आगे आते हैं? अगर हाँ, तो हम प्रभु के मिशन कार्य में सहभागी होते हैं। आइए हम थोड़ी देर मौन हो जाएं और विशेष करके प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, मरियम के समान मुझे भी आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण करने के लिए शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर। मैं अपनी इच्छा को आपके हाथों में समर्पित करता हूं, अपनी योजनाओं को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। मुझे विनम्रता प्रदान कर, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं हमेशा प्रयास करता रहूं, करती रहूं। आइए हम सभी खड़े होकर के अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन।
स्वीकार करो हे प्रभु रोटी गेहूं की, अंगूरी दाख फलों की। फल हमारे श्रम का, चिन्ह हमारे प्रेम का, स्वीकार करो हे प्रभु प्रेम दिलों का। सारे जगत के सृजनहार, गेहूं की रोटी कर तू स्वीकार। मानव मेहनत का फल, पृथ्वी का ये दान, बन जाए जीवन पोषण। स्वीकार करो हे प्रभु रोटी गेहूं की, अंगूरी दाख फलों की। फल हमारे श्रम का, चिन्ह हमारे प्रेम का, स्वीकार करो हे प्रभु प्रेम दिलों का। स्वीकार करो हे प्रभु रोटी गेहूं की, अंगूरी दाख फलों की। फल हमारे श्रम का, चिन्ह हमारे प्रेम का, स्वीकार करो हे प्रभु प्रेम दिलों का। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयापूर्वक अपनी कलीसिया की भेंट स्वीकार कर हम विश्वास करते हैं कि तेरे इकलौते पुत्र के देह धारण के समय हमारी मुक्ति का शुभारंभ हो गया। ऐसी कृपा करके हम इस रहस्य का समारोह सहर्ष मना सके, उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं के विषय में स्वर्गदूत ने धन्य कुंवारी को संदेश दिया कि ये तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मानव जाति की मुक्ति के लिए मनुष्य के बीच जन्म लेंगे। मरियम ने इस संदेश पर विश्वास किया और बड़े प्रेम से अपने निष्कलंक गर्भ में ख्रिस्त को धारण किया, ताकि इस्राएल से की गई प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाएं और सब राष्ट्रों को उनकी आशा से अधिक मुक्ति मिल सके। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु।
परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना, होशाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना। स्वर्ग में हो होशाना, ऊंचे नभ में होशाना, होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तुम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों
और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक मना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से धार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ
कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी, जिसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के प्रभाव से हमारे हृदयों में यह विश्वास सुदृढ़ कर दे कि कुंवारी मरियम से जन्मे तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त यथार्थ ईश्वर और यथार्थ मनुष्य हैं। उनके पुनरुत्थान के मुक्तिदायी सामर्थ्य से हम अनंत सुख का सौभाग्य प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, यह पवित्र मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। के खोने से पाई निराशा तूने जैसे, हम भी निराशा पाते हैं मरियम जीवन में यीशु के खोने से, जीवन में यीशु के खोने से। माँ कर प्रार्थना, हर पल करे तेरी अर्चना। प्रार्थना हर पल करे तेरी अर्चना। जरा यीशु को दिल में है पाए, तेरे चरणों में जीवन बिताए। जीने की आशा मिलती है मरियम जीवन में यीशु को पाने से। मंदिर में यीशु के कोने से पाई निराशा तूने जैसे, हम भी निराशा पाते हैं मरियम जीवन में यीशु के कोने से, जीवन में यीशु के कोने से, जीवन में यीशु के कोने से।